अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखना सबको ही पसंद है। जब घर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो चीज़ें हमें टाइम पर मिलेंगी, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी लाइफ भी थोड़ी सी सॉर्टेड रहेगी। लेकिन हर बार मार्केट से महंगे ऑर्गेनाइजर्स लाकर ही घर को ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। आपके घर में जो भी डिस्कार्डेड आइटम्स पड़े हैं, चाहे वो आपके कार्टन के डब्बे हों या फिर आपका टेबल रनर, उनकी हेल्प से भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस ब्यूटीफुल से बॉक्स को बनाने के लिए आपको एक स्टर्डी सा कार्टन बॉक्स चाहिए है, कुछ इस तरीके से। अब इसे आप बर्लैप या फिर किसी भी फैब्रिक से कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर लेग्स ऐड करूँगी बॉक्स के बॉटम में। ये आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अमेज़ॉन लिंक चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेविबॉन्ड की हेल्प से इन लेग्स को नीचे फिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैं फेविबॉन्ड की हेल्प से ये जो लैच हैं उसको फिक्स कर रही हूँ। ये फंक्शनल नहीं होंगे क्योंकि बॉक्स तो हमारा ऊपर की तरफ से ओपन होगा, लेकिन इसकी वजह से ये देखने में थोड़ा सा और सुंदर लगने लगेगा, कुछ इस तरीके से। अब आप इसे कहीं पर भी रखिए, आप छोटी मोटी चीज़ों को इसके अंदर रख के ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और आप जहाँ इस बॉक्स को रखेंगे वो एरिया भी थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का पुराना जो भी चॉपिंग बोर्ड है उसको यूज कर सकते हैं। ये एक MDF का कटआउट है जिसको मैं वापस से रिपर्पस कर रही हूँ। नेक्स्ट यू विल नीड सच काइंड ऑफ एन MDF का छोटू सा रेक्टेंगुलर पीस। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे फेविबॉन्ड की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूंगी। इसे आप अच्छे से ड्राई हो जाने दें ताकि आप बैक साइड में जब नेल लगाएं तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। नेल यहाँ पर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। एंड हमारा एक ऑर्गेनाइजर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर डेकोपाज पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं या फिर अगर आपका चॉपिंग बोर्ड थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है तो आप इसे एज इट इज़ भी लीव कर सकते हैं। इस वर्क को सिक्योर करने के लिए मैं ऊपर में डेकोपाज ग्लू लगाऊंगी एंड आई विल लेट इट कम्प्लीटली ड्राई और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे बैक साइड से कट कर दूंगी। अब आपको चाहिए रहेगा इस तरीके का एक कोई भी पुराने फ्रेम से आप ऐसा स्टैंड निकाल सकते हैं और उसे ग्लू की हेल्प से चॉपिंग बोर्ड के बैक साइड में कुछ इस तरीके से फिक्स कर दें। अब इसे थोड़ी सी और स्ट्रेंथ देने के लिए मैं यहाँ पर फर्नीचर स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि जब इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रखें तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी गिरे ना। अब आप इसे कुछ इस तरीके से डेकोरेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे एज अ पिक्चर लेज भी यूज कर सकते हैं। यू कैन कीप इट नियर योर फोन टू टेक द इम्पॉर्टेंट नोट्स। और इस तरीके से आपका एक ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर एंड डेकोर पीस रेडी है। You can keep it inside your kitchen while you're cooking to hold your phone or tablets. एंड आप इसे अपनी रेसिपी बुक रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये है अगारो का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम घर में रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आता है इस तरीके के एक ट्रैवल फ्रेंडली कैरिंग केस में। साथ में आपको मिलते हैं 50 ब्लड लेंसेट जो कि इस तरीके के 2 पैकेट्स में आते हैं। ये है लेंसिंग डिवाइस और साथ में आपको मिलते हैं 50 टेस्ट स्ट्रिप्स। और ये है ब्लड ग्लूकोज मीटर जहाँ पर आप अपने शुगर की जो लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से एक ट्रैवल केस के साथ में आता है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इसे ईजिली कैरी किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको मैनुअल मिलती है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब भी आप मशीन को फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे आपको सबसे पहले मैन्युअली डेट, ईयर और टाइम को सेट करना है। ईयर को सेट करने के लिए आपको S बटन को प्रेस करना है, जैसे यहाँ पर 24 एंड देन प्रेस M को प्रेस करते ही आपको नेक्स्ट सेटिंग आ जाएगी। जो भी मंथ है आप मंथ को सिलेक्ट कर लें S बटन को प्रेस करके एंड देन मंथ प्रेस करने के बाद में आपको M प्रेस करना है। इसी तरीके से आप डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। जब एक बार ये सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी मशीन अपने आप ऑफ हो जाएगी, कुछ इस तरीके से।
ये है लेंसिंग डिवाइस, जिसे आप कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लड लेंसेट को फिक्स करना है एंड देन यू हैव टू ट्विस्ट दिस अपर साइड निडल को ओपन करने के लिए। लेंसेट्स लगाने के बाद में कैप लगा के आप लेंसिंग डिवाइस को क्लोज कर सकते हैं। इस ग्रे बटन को ट्विस्ट करके आप जो पियर्सिंग की इंटेंसिटी है उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 रखा है। बैक साइड से कॉकिंग को हम पीछे की तरफ पुल करेंगे एंड लेंसिंग डिवाइस इज ऑल सेट टू टेस्ट द ब्लड शुगर लेवल। ये है टेस्ट स्ट्रिप्स। इस टेस्ट स्ट्रिप को एरो की डायरेक्शन में हम ग्लूकोज मीटर में इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। एम बटन को प्रेस करते ही मशीन में एक कोड डिस्प्ले होगा and this code should match the code on the power strips bottle. That means you are good to go to test your blood sugar level. अब जिस भी फिंगर में आपको टेस्ट करना है उसे अच्छी तरीके से पहले सैनिटाइज जरूर कर लें। लेंसिंग डिवाइस को फिंगर के ऊपर रख के इस ऑरेंज बटन को प्रेस करते ही पियर्स हो जाएगा एंड इसमें आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। हल्का सा ब्लड आते ही आप टेस्ट स्ट्रिप को ब्लड के ऊपर रख दें एंड विद इन 5 सेकेंड्स आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके ग्लूकोमीटर में। ये एक बहुत ही पेनलेस एंड ईजी मेथड है घर पर ही ग्लूकोज लेवल को चेक करने का। इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस ब्यूटीफुल सी ट्रे को बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का वुडन रेक्टेंगुलर प्लैंक यूज कर सकते हैं। ये MDF का बोर्ड है जिसे मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज किया था और उसके बाद में आप इस पे जो भी चाहें अपने पसंद का कलर कर दें और इसे ड्राई होने दें कम्प्लीटली। अब उसके बाद में आपको इस तरीके के 2 डोर हैंडल्स चाहिए जो कि आपको लोकल हार्डवेयर शॉप में बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे और उसको आप स्क्रू कर दें अच्छी तरीके से एंड योर ब्यूटीफुल सा एक छोटू सा ट्रे ऑर्गेनाइजर रेडी है। इस वर्क को सिक्योर करने के लिए मैं इसके ऊपर एक वार्निश का कोट लगाऊंगी ताकि पेंट बिल्कुल भी चिप ना हो। And here our beautiful tray is ready. You can keep it on your coffee table या फिर आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल वैनिटी में भी रख सकते हैं आपके कोई भी मेकअप ब्रशेस या परफ्यूम्स को होल्ड करने के लिए। ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैं एक शू बॉक्स का यूज कर रही हूँ। उसके साथ ही साथ आपको एक इस तरीके की जो फोम वाले प्लेस मैट्स होते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप इसे अपने बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंगली सीजर से कट कर लें कुछ इस तरीके से। अब आपको इस बॉक्स को एक बार हॉरिजॉन्टली में हाफ में बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंगली कट करना है एंड देन टेक द स्ट्रिप और आप इसे वर्टिकली भी एक बार हाफ में कट करेंगे और इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द शीट को भी आप इन्हीं साइज के अकॉर्डिंगली कट कर लें। आप कोई भी ग्लू का यूज कर सकते हैं इस प्लेसमैट को बॉक्स के ऊपर पेस्ट करने के लिए एंड कुछ इस पैटर्न में आपको इन्हें प्लेस करना है। हम एक बार इसे हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली कुछ इस तरीके से लगाएंगे एंड देखिएगा कि आपका जो बॉक्स है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइजर में। एक्स्ट्रा फोम को आप कट कर दें एंड योर ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर इज ऑल रेडी। अब इसे आप चाहें तो ऊपर लेस लगा सकते हैं बॉक्स को टॉप से कवर करने के लिए या फिर आप इसे एज इट इज छोड़ भी सकते हैं। You can keep it on your kitchen countertop और इसमें आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स या फिर आपके मसाले के जो बॉक्सेस होते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लांटर्स जब हम इस तरीके से रखते हैं तो वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते हैं, तो इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको बस एक टेबल रनर की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करेगा कि जो बैम्बू वाले टेबल रनर्स आते हैं आप उनका यूज़ कर रहे हैं। अब इस टेबल रनर को आपको बस जो आपका प्लांटर है उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से रैप करना है। हम इस टेबल रनर को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, तो जब आपका मन करे आप इसे हटा करके वापस अपने टेबल पर भी लगा सकते हैं। सिक्योर करने के लिए आप इस तरीके से एक पेपर पिन का यूज़ कर सकते हैं एंड पेपर पिन ना दिखे इसके लिए आप इसे बैक साइड में शिफ्ट कर दें and your beautiful sa planter is all set in just few seconds.
न्यूज़पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत इजी सा वे है। आप किसी भी तरीके का कार्टन बॉक्स यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी न्यूज़पेपर्स इजीली फिट हो जाएं। अब इस बॉक्स को आपको अच्छी तरीके से ओपन करना है इनसाइड आउट। इस बॉक्स को अब हम वापस से असेंबल करेंगे और जो हमारा बाहर वाला साइड था वो हमारा अंदर चला गया है एंड देन आप इसे टेप की हेल्प से सिक्योर कर दें। नाउ कट दीज फ्लैप्स फॉर अ नीट लुक। जब मैं इस बॉक्स को कट कर रही थी तो ये बॉक्स यहाँ आप देखोगे कि मुझसे थोड़ा एक्स्ट्रा कट हो गया है, जिसकी वजह से देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। तो इस पोर्शन को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं फैब्रिक का यूज कर रही हूँ बस कॉर्नर्स पर। अगर आप बॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से ओपन करते हैं और वो खराब नहीं होता है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपको चाहिए है कोई भी पुरानी टी शर्ट। इसका जो ऊपर वाला साइड है उसे आप यहाँ से कट कर दें सिजर्स की हेल्प से। अब हम इसे बॉक्स को कवर करने के लिए यानी एज अ लाइनर यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। अब एक कोई भी आप कार्डबोर्ड साइज जो आपके बॉक्स के अंदर फिट हो जाए उसे आप नीचे एज अ बेस यूज करिए, जिससे आपका जो ये टी शर्ट है उसको और भी ज्यादा फाइन लुक आ जाएगा। एंड योर न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजर इज ऑल रेडी। आप इसे आप कहीं पर भी रखें। बॉक्स देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है तो आप इसे लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। आपके न्यूज़पेपर्स ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और एरिया ब्यूटिफाई भी हो जाएगा। Recently, I have received some new products from Mamaearth, which is Mamaearth Soft Matte Long Stay Lipsticks with jojoba oil and vitamin E, which gives you 12-hour long stay on your lips. तो ये सारे के सारे शेड्स हैं जिन्हें मैंने इस बार Mamaearth से रिसीव करे हैं। Now I will show you कि कितना इंटेंस इनका कलर है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जब मैं इस लिपस्टिक को अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो कलर कितना ज्यादा इंटेंस आ रहा है जस्ट इन अ सिंगल स्वाइप। दीज लिपस्टिक्स आर कंफर्टेबल टू वेयर एंड वाटरप्रूफ। जजोबा ऑयल होने की वजह से इट सॉफ्टन्स एंड स्मूदन्स द लिप और विटामिन ए आपके लिप्स को और भी ज्यादा मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। Mamaearth's product are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is decor2024 to get an extra 20% off at mamaearth.in. अगर आपने रिसेंटली मामाअर्थ के किसी ऑफलाइन स्टोर से कोई शॉपिंग करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Mamaearth has launched their official app from where users can get an early access to the sales and discount. And इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस ऑर्गेनाइजर के लिए आपको इस तरीके का एक वर्टिकल साइज में कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए। आप चाहें तो जो जूस के बॉक्सेस होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। फ्लैप्स को कट कर दें एंड नेक्स्ट यू विल नीड आइसक्रीम स्टिक्स। तो यहाँ पर मैं जो नॉर्मल क्राफ्ट ग्लू होती है उसका ही यूज कर रही हूँ इन स्टिक्स को कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर पेस्ट करने के लिए। अब इस तरीके से एक एक करके इन आइसक्रीम स्टिक्स को आपको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर हमने पूरे के पूरे कार्टन बॉक्स में अच्छी तरीके से आइसक्रीम स्टिक्स पेस्ट कर दी हैं एंड ये कम्प्लीटली ड्राई भी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ करूँगी। सिर्फ टॉप पोर्शन में आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करनी है किसी भी फैब्रिक की और उसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप सिजर्स की हेल्प से कट कर दें एंड इसे अच्छी तरीके से किसी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दें ताकि जो आपका फैब्रिक है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ कुछ ऐसे पुश कर देंगे ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो कि हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लाइनर लगाया हुआ है। आप चाहें तो जूट स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से टाई कर सकते हैं या फिर आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं और आपका एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब आप चाहें तो इसे किचन में यूज कर सकते हैं स्पून्स एंड स्पैचुलास होल्डर की तरह या फिर आप इसे एज अ वेस भी यूज कर सकते हैं इनसाइड योर लिविंग रूम। इस तरीके से जो रबर बैंड्स होते हैं वो ओवर द टाइम खराब हो जाते हैं। हम यूजुअली इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आप इनको केबल्स या फिर जो आपके हेडफोन्स वगैरह होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में यूज कर सकते हैं। तो बस आपको करना इतना सा है
कि केबल के एक एंड पर आपको ये जो रबर बैंड है उसको कुछ इस तरीके से नॉट लगाना है। अब बस इस वायर को आप अच्छी तरीके से रैप करिए और इसका जो अडेप्टर है उसके अक्रॉस आप इस रबर बैंड की हेल्प से जो वायर है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपका जो वायर है वो टैंगल भी नहीं होगा एंड जब भी आप ट्रैवल करते हैं उस समय ये वाली हैक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी आप सबके लिए। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए सारे ही DIY ऑर्गेनाइजर्स आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।